सातवें चरण में जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसमें मऊ की सदर और घोसी सीट भी शामिल है। मऊ सदर सीट का इतिहास बहुत दिलचस्प है। मऊ सदर सीट पर 1996 से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन पिता की विरासत संभालने के लिए जिस तरह से अब्बास अंसारी मैदान में है, उसने विरोधियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। वहीं घोसी सीट पर भी सियासी जंग आर पार की है। तारीखों में दर्ज इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मऊ का इतिहास कई दाव पेचों के साथ साथ एक दौर में सियासत के केंद्र के तौर पर जाना जाता है, जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से विधायक बनते रहे। लेकिन 22 के रण में अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने कदम रखा। मऊ सदर सीट एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह है। यूं तो मऊ सदर सीट पर और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन कांटे की टक्कर अब्बास अंसारी और अशोक सिंह के बीच देखी जा रही है, क्योंकि जो अशोक सिंह भाजपा की टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनौती दे रहे हैं, वो ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह के भाई हैं। अजय प्रकाश सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। मऊ में इस बार काफी रोचक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बाहुबली और सदर सीट से 5 बार से जीत रहे मुख्तार अंसारी अब की चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी सीट से सपा सुभाषपा गठबंधन से बेटा अब्बास अंसारी मैदान में है। अब्बास के मुकाबले बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को खड़ा किया है। अशोक और मुख्तार के बीच लंबे समय से अदावत चल रही है। उधर घोसी सीट पर भी जबरदस्त उठापटक होती दिख रही है। यहां सपा ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है, तो भाजपा के वर्तमान विधायक विजय राजभर फिर से ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ नई पीढ़ी अपने पिता की विरासत को पाने के लिए छटपटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घोसी सीट पर साफ दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय राजभर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी मैदान में है। मधुबन सीट जहां हम इस समय मौजूद हैं, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास भाजपा से लड़ रहे हैं, तो भाजपा के बागी भरत भैया ने वीआईपी पार्टी की नाव पर सवारी की है। बसपा के प्रभाव वाली इस सीट पर नीलम कुशवाहा भी चुनौती पेश कर रही हैं। रामविलास के विरोध में भाजपा की जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों समेत 500 लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर मऊ की लड़ाई काफी रोचक है। 10 मार्च को ईवीएम खुलने पर पता चलेगा कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। मऊ सदर और घोसी सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा आखिर मऊ की जनता इस बार किसके माथे पर करती है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए मऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।